की, 1000 मुनि नाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, भवार्णवे जंतु समूह में न माकर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जन्तमुद्विग्चयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का पावन दिवस आने वाला है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, राजा सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ यह जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से देवों ने मनाया और उसी की प्रतिकृति के रूप में हम सब यहाँ उस महोत्सव को मनाते आए हैं और मना रहे हैं। लेकिन यह महोत्सव क्यों, किस लिए? अवतरित तीर्थंकर प्रकृति को लिए हुए और 16 कारण भावनाओं के द्वारा जिन्होंने विशेष पुण्य प्रकृति का बंध किया है, ऐसे भगवान विश्व कल्याण की भावना को लेकर के धर्म तीर्थ के प्रवर्तन हेतु यहाँ अवतरित हुए। हमें उसी भावना को लेकर ये महोत्सव मनाना चाहिए। जन्मोत्सव आमोद प्रमोद का साधन नहीं, त्याग और वैराग्य को स्थापित करने के लिए हम इस महोत्सव को मनाते हैं। देखिए, त्रयोदशी है ना, हाँ, 13 प्रकार का चारित्र और 13वें गुण स्थान की प्राप्ति। 13वां गुण स्थान की प्राप्ति किसको होती है? जो अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वो। और 13 प्रकार के चारित्र को धारण किए बिना 13वां गुण स्थान प्राप्त होता नहीं। इस फॉर्मूले को हमें समझना है और अपने जीवन में संयम की स्थापना करनी है। बाल्यावस्था से ही ये विरक्त थे भोगों से, तभी बाल ब्रह्मचारी रहे और शादी नहीं की। जब इनका जन्म हुआ तब यहाँ पर विधर्मियों का बहुत बोलबाला था। महायज्ञ चलते थे, पशु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ आदि। उस हिंसा को रोकने की भावना से भगवान ने एक कदम उठाया और जब 30 वर्ष की अवस्था थी तभी उन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा कहाँ हुई? ज्ञात्रीवन शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने जैनेश्वर दीक्षा स्वीकार करी और दीक्षा लेकर के अतिमुक्तक नामक श्मशान घाट में प्रतिमा योग से स्थित हो गए। तब उनकी परीक्षा के लिए एक रुद्र आता है और नाना प्रकार के उपसर्ग करता है। वह ताल का रूप धारण किया, भूत प्रेत का रूप धारण करके बड़ी क्रूर आवाज़, जैसे कमठ ने पार्श्वनाथ भाव उपसर्ग किया था, ठीक इसी तरह से भगवान महावीर पर उस रुद्र ने भी उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वो डिगे नहीं। शेर, हाथी, घोड़ा आदि भयंकर चित्कार कर रहे हैं, फिर भी वो स्थिर रहे। अब देखता है कि ये धैर्य की परीक्षा के लिए उसने ऐसा किया था, कोई द्वेष भाव नहीं था, क्षमा याचना करता है और भगवान की बहुत स्तुति करता है और उनका नाम क्या रखता है? महावीर। ये तो महावीर नाम हुआ। लेकिन हम जन्मोत्सव की बात भी बताएंगे। जब सुमेरु पर्वत पर 14 दिन में उनका अभिषेक करने के लिए खड़ा हुआ तो बड़े बड़े घड़ा, योजन प्रमाण घड़ा, और ये बालक छोटा सा है, कद तो छोटा ही था। सोचने लगे कहीं ये बह न जाए इस धारा में, तो अभिषेक कर ही नहीं रहा, गलस तो उठा लिया। अवधि ज्ञान के धारी थे, 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से ही तीर्थंकर। उन्होंने अवधि ज्ञान लगा, अरे ये डर रहा है कि मैं जल में धारा में बह न जाऊँ। उन्होंने जरा सा अपना अंगूठा टेक दिया सुमेरु पर्वत पर और पर्वत हिलने लग गया। सौधर्मिंद सोचते, अरे ये पर्वत कैसे हिला? मैं भ्रम में था। अपने भ्रम को दूर करता है और कलश से अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। देखिए कितनी शूरता और वीरता। लेकिन ये वीरता जन्म से कैसे प्राप्त हुई? अतुल बल जन्म से ही। वो अतुल बल कैसे प्राप्त हुआ? 7 से पुण्य से हुआ।
जन्म जन्मांतरों तक उन्होंने शेर की पर्याय से लेकर निरंतर साधना करी। जैन कुल में उत्पन्न जब भी हुए तो हम आज जैन कुल में तो न जाने कितनी बार उत्पन्न हुए होंगे और होते रहें, लेकिन जैनत्व जब तक जीवन में नहीं आएगा, हम आचरण से जैन बने। सिंह की पर्याय में भी उन्होंने जैनत्व को स्वीकार कर लिया था और साधना प्रारंभ कर दी थी। त्याग और वैराग की भूमिका जब तक जीवन में नहीं आती है, जैन कुल में लेना मेरा व्यर्थ चला जाएगा। सार्थक तभी होगा जब हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को स्वीकार करेंगे, रत्नत्रय की स्थापना जीवन में करेंगे, तभी यह जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा। तो उसने क्या किया, सौधर्मिंद्र ने वहाँ मस्तकाभिषेक किया और फिर वस्त्र आवरण से भगवान को अलंकृत किया बालक को, और उनका नाम क्या रखा, वर्धमान और सन्मति तो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज रखेंगे। वर्धमान नाम रखा और वीर और वर्धमान ज्ञानमती माता जी की पुस्तक में ये दो नाम आए। सौधर्मिंद्र के द्वारा दो नाम रखे गए, वीर और वर्धमान। और रुद्र ने जो उपसर्ग किया उस समय उनका नाम रखा गया महावीर। अब सन्मति नाम कब रखा गया, तो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज जब ये बालक ही थे, अब उनको कोई तत्व में शंका हुई तो शंका समाधान करने के मुनिराज थे ही नहीं, किसके पास जाए। सोचा ये तीर्थंकर प्रकृति को लिया हुआ बालक, यही इसी के पुण्य प्रभाव से संभव है कि इनके पास मेरा शंका दूर हो जाए, मेरी शंका दूर हो जाए। चले, पास में भी नहीं आया, दूर से बालक का महावीर का दर्शन करते ही इनके शंका का समाधान हो गया। तब इन्होंने नाम सन्मति रख करके भगवान बालक की स्तुति करना प्रारंभ करी और गुणानुवाद उनका किया। ये मुनिराज हैं, लेकिन फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का महत्व है और उस गुण जो भी है गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। अभी तो असंयमी है, फिर गर्भ कल्याणक बनाने के लिए पूजन क्यों की गई। असंयमी की तो पूजा होती नहीं, जन्म कल्याणक में पूजा क्यों होती है। जब तक संयम न हो तब तक वो पूज्य नहीं होता है। लेकिन नैगम ने बताता है कि भावी नैगम ने की अपेक्षा से, चूंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता इनके पास है, उसको लेकर अवतरित हुए हैं, इसलिए उस भावी नैगम की अपेक्षा से गर्भ कल्याणक में भी पूजा होती है और जन्म कल्याणक में भी पूजा होती है। अब क्या हुआ, जब सौधर्मिंद्र ने सभा में उनकी बहुत स्तुति करी वर्धमान की कि ये भरत क्षेत्र के ऊपर ऐसे महावीर तीर्थंकर अवतरित हुए हैं और हम सब के लिए उनका महोत्सव, उनका गुणानुवाद करना चाहिए। संगम नाम का देव सोचने लगा, क्या ऐसी विशेषता उनमें, परीक्षा करनी चाहिए। वीर अतिवीर महावीर कहलाते हैं तो क्यों, परीक्षा के बाद हम निर्णय ले पाएंगे कि इनमें वो गुण है या नहीं, और पहुंच जाता है। तो वो राजकुमारों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, वन में वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए थे और भी अनेक राजकुमार साथ में थे। तो ये संगम नाम का देख भयंकर सर्प का रूप धारण करके और इस वृक्ष से लिपट जाता है और बहुत सारी जीवाएं निकाल के 100 जीवाओं का और बहुत बड़ा फण फैला लिया उसने। उस भयंकर रूप को देखकर सारे राजकुमार वृक्ष से कूद कूद करके भाग गए, लेकिन बालक ये महावीर वो तो उस सहस्र जीवाधार 100 जीवा जिनकी थी, उस फणा खूब बड़ा फैला हुआ था, उसके फणा पर पैर रख करके खड़े हुए नृत्य करने लग गए और क्रीड़ा करने लग गए। तब वो संगम देव सोचता है वास्तव में ये निर्भय हैं, इनका तत्व ज्ञान ही इनकी बहुत बड़ी शक्ति है। नतमस्तक होता है, अपनी विद्या को अपनी विक्रिया को समेट लेता है और उनका गुणानुवाद करते हुए उनका नाम क्या रखता है, अतिवीर तो बाद में नाम रखा जाएगा। इनका नाम रखा था महावीर रखा। सन्मति नाम रखा था चारण ऋद्धिधारी मुनिराज ने, और वर्धमान और वीर नाम रखा था किसने, इंद्र ने, और महावीर नाम रखा इस संगम नाम के देव ने। अब महातिवीर उसका दूसरा अपर नाम अतिवीर है, ऐसा ज्ञानमती माता जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो इस तरह से 5 नाम हुए। 2 नाम तो इंद्र ने रखा, 1 नाम संगम नामक देव ने रखा और 1 नाम चारण ऋद्धिधारी मुनिराज ने रखा, और जो महति महावीर नाम है उसी का अपर नाम अतिवीर है। इस तरह 5 नाम से विख्यात हुए। अब ये 5 नामों के द्वारा हमें उनके पावन गुणों की स्मृति आती है।
हम अपना नाम, आप अपना नाम महावीर रख लो, कोई वर्धमान नाम रख ले, कोई अजित नाम रख ले, कोई आदिनाथ नाम रख ले, पर नाम निक्षेप से वो व्यक्ति पूजनीय नहीं होता है। इनके जितने नाम रखे गए उनके गुणों को देख करके, उनके वैशिष्ट को देख करके और उनके प्रति सभी देव नतमस्तक हुए। आज हम लोगों को भी उसी लक्ष्य को लेकर इनका गुणानुवाद करना है। और जो तीज त्रयोदशी आ रही है, इस त्रयोदशी के दिन अवश्य कुछ न कुछ ऐसा संयम के पथ पर हमें अपना डग रखना है, जिससे हम भी भावी निकट भाव में उस तीर्थंकर नहीं बन करके तो कम से कम केवली बनने का तो प्रयास अवश्य करें। लेकिन संयम के बिना मनुष्य भाव धारण करना बिल्कुल व्यर्थ है। आप कुंद आचार्य ने लिखा, मन्ये ज्ञानी प्रतिज्ञा यत्किंचित परमुंचति तदुत्पन्न महादुखात निजात्मा तेन रक्षिता। थोड़ा थोड़ा त्याग करो, कम से कम इतना तो त्याग करो कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार चमीगंध का त्याग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, सात्विक जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, कम से कम होटल में जाकर के भोजन नहीं करना, शुद्ध भोजन करने का प्रयास करना, यही थोड़ा थोड़ा लिया हुआ व्रत। वो भील की पर्याय में थोड़ा सा ही तो व्रत लिया था, और उस पर्याय की तो छोटा सा, जैसे कि छोटा सा बट बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है, इसी तरह हमारे द्वारा लिया हुआ छोटा छोटा नियम भी एक दिन उस कहेंगे बहुत बड़े फल को देने वाला बनेगा, और हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकेंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनी हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।